किताब मुकद्दस में से खरूज के 22वें बाब की तिलावत। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींध मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, ख्वाह वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चर ले, तो अपने खेत या ताकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो ज़रूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाये को नकद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा ना जाए तो उस घर का मालिक खुदा के आगे लाया जाए, ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाये के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामले में, ख्वाह बैल का, ख्वाह गधे या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज़ का हो जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज़ ये है, तो फ्री कैन का मुकदमा खुदा के हुजूर लाया जाए और जिसे खुदा मुजरम ठहराए वो अपने हमसाये को दूना भर दे। अगर कोई अपने हमसाये के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए या हंका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाये के माल को हाथ नहीं लगाया और मालिक इसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा न दे। पर अगर वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो उसके मालिक को मुआवजा दे। और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो तो वो उसको गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुकसान न भरे। अगर कोई शख्स अपने हमसाये से कोई जानवर आरीत ले और वो जख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहाँ मौजूद न हो, तो वो ज़रूर उसका मुआवजा दे। पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान न भरे। और अगर किराया की हुई चीज़ हो तो उसका नुकसान उसके किराए में आ गया। अगर कोई आदमी किसी कवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसला कर उससे मुबाशरत करे, तो वो ज़रूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज़ राज़ी ना हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वो कुंवारियों के मेहर के मुआफ़िक उससे नकदी दे। तो जादूगरनी को जीने ना देना। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कतई जान से मारा जाए। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। और तू मुसाफिर को ना तो सताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करे, तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूंगा और तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तुम मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाये के कपड़े गिरव रख भी ले तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फक्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा? बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। तू खुदा को ना कोसना और ना अपनी कौम के सरदार पर लानत भेजना। तो अपनी कसीर पैदावार और अपने कोलू के रस में से मुझे नजर न्याज देने में देर ना करना और अपने बेटों में से पलौठे को मुझे देना। अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माँ के साथ रहे, 8वें दिन तू उसे मुझको देना और तुम मेरे लिए पाक आदमी होना। इसी सबब से दरिंदों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना, तुम उसे कुत्तों के आगे फेंक देना। आमीन।